नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन दिल्ली से। आज मेरे साथ में एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है रागिनी चौधरी। ये 14 महीने की बच्ची है। हमारे साथ में है डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ मिस्टर विपिन कुमार, ये उनके फादर हैं। इस बच्ची को क्लब फुट था लेफ्ट साइड में, लेफ्ट क्लब फुट, यूनिलेटरल क्लब फुट था। इस बच्चे को दो प्लास्टर लगे हैं। 2 प्लास्टर लगाने के बाद में बच्चे का करेक्शन काफ़ी अच्छा आ गया, तो हमने इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे डाल दिया। अभी बच्चा परफेक्टली बिल्कुल ठीक है। अब इनके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि इसकी जर्नी कैसे रही है। इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम ये मैसेज देना कि क्लब फुट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। क्लब फुट का बच्चे को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये परमानेंटली अपाहिज, अपंग या विकलांग हो गया। ये ऐसे शब्द जैसे विकलांग, अपाहिज, अपंग, विकलांग, ऐसे सब शब्द इन बच्चों के लिए नहीं बने हुए। ये बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब ये बच्ची सारी एक्टिविटी कर पाती है जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं। खेलना, कूदना, उछलना, दौड़ना, भागना, सारी एक्टिविटी ये बच्ची कर पा रही है। ये पेरेंट्स, मदर और फादर आपको बताएंगे इसकी क्या स्टोरी है। बच्चे जो आपको ये मैसेज कन्वे करेंगे कि क्लब फुट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट हूं। मेरी बिटिया का जन्म बिल्कुल लॉकडाउन जो 2020 में 28 अप्रैल को हुआ था। तो उस समय इत्तेफाक से मेरी छुट्टी नहीं सैंक्शन हुई थी। इनकी माँ आसाम में अपने मायके में हुआ था, बोंगाईगांव शहर में। तो होने के बाद मुझे फ़ोन से मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो फ़ोन से बताया गया कि बिटिया ठीक ठाक है, लेकिन पैर इसका बहुत मुड़ा हुआ है। तो लेकिन वहाँ के डॉक्टर साहब भी बताए थे कि ये बिल्कुल क्योर होने वाला समस्या है, कोई ऐसा समस्या है ही नहीं। तो हम लोग फिर लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ 1-2 महीने के बाद फिर दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद फिर डॉक्टर नरगेश अग्रवाल सर से मिले। तो सबसे बढ़िया तो लगा कि कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दिए। पहले तो हम लोग बहुत घबराए हुए थे कि मेरी बेटी है और वो भी पैर टेढ़ा है, क्लब फुट की समस्या है। तो हम लोग नेट वगैरह में सर्च किए थे कि कैसे ठीक होता है, कैसे ये होता है। तो नरगेश सर से पता चला कि बिल्कुल क्योर होता है ये। इसका बचपन में 2 बार प्लास्टर हुआ था। 2 बार प्लास्टर होने के बाद इसकी मम्मी और मेरे द्वारा भी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं पैर को, वो लगातार करते रहे। मेरे ख्याल से इसका क्योर करीब 4 से 5 महीना में बिल्कुल ही 100% हो गया। लेकिन फिर भी क्या है कि शक रहता था कि 100% हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज और डॉक्टर साहब से लगातार कंसल्ट करना, मिलते रहना, और वो हड्डी का एक दवाई होता विटामिन डी भी दिए थे। तो आज के डेट में ये स्थिति है 14 महीने के बाद। आज जो तारीख है 5 जुलाई 2021, 14 महीने की मेरी बिटिया करीब हो गई है। तो आज हम और मेरी वाइफ बिल्कुल संतुष्ट है। हम लोग रास्ता में भी आ रहे थे अभी सर से मिलने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा हम लोग के लिए अच्छा पल है। जो हम लोग घबराए हुए थे आज से 14 महीना पहले कि क्या समस्या हो गया, कैसे संभालेंगे। और हमारा घर बिहार है, तो शादी ब्याह में तो ऐसे ही लड़की का मामला थोड़ा दिक्कत होता है, पढ़ाई लिखाई से लेके अब जितना भी प्लान होता है कि बच्चे आगे बढ़े, खेलकूद में आगे रहे, डांस में आगे रहे, म्यूज़िक में रहे, पढ़ाई लिखाई में आगे रहे, तो बहुत आगे तक हम लोग का दिमाग जाता था। लेकिन आज के डेट में 14 महीने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल ये क्योर होने वाला ठीक है। ये बीमारी वर्ड ही नहीं है, मेरे ख्याल से कोई बीमारी वर्ड नहीं है ये कुछ कमी होने के कारण या ऊपर वाले का कहिए कि थोड़ा समस्या होता है, लेकिन ये सब कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्योर होता है, आराम से होता है। लेकिन ध्यान देना है, इसको ध्यान देते रहना है। अब आदमी को सर्दी खांसी हो जाता है या कोई भी बीमारी छोटा मोटा भी हो जाता है, तो क्योर तो करना ही पड़ता है। तो इसकी क्योर किया गया। आज भी हम लोग बस ध्यान देते हैं कि स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज वगैरह हल्का फुल्का, वो तो सब बच्चे का बचपन से ही होते रहता है, तो वो करते रहते हैं। आज बिल्कुल हम खुश हैं। मेरी बेटी बहुत दौड़ती है, खेलती है, सामने है मेरी बेटी मेरी वाइफ भी सामने है, और ये खड़ी हो रही है, देखिए आराम से खड़ी होती है। चलो बेटी थोड़ा सा चल चलती है। इसका पैर जो लेफ्ट साइड में था, ये बिल्कुल जैसे हम लोग का हाथ है, हाथ एकदम पैर इसका बिल्कुल टेढ़ा था, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल सही है। चलो बेटे थोड़ा सा। तो इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल 2 प्लास्टर्स में मैनुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा सारा एक्टिविटी करता है।
इसमें एक्सरसाइज में माँ का बहुत अच्छा योगदान रहा। मदर खुद आई थिंक हाँ जी। फिजियोथेरेपी में है। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में 7 इयर्स एज ए अकाउंटेंट नौकरी की वो है। एक मेडिकल फील्ड से बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ को समझा और अच्छा एक्सरसाइज कराया। अभी बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। और मदर भी कुछ कहना चाहें? नमस्ते। नमस्ते। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे ये मेरी बेटी थी, और लड़कियों के बारे में वैसे भी ज़्यादातर हमारे इंडिया में लड़कियों को तो वैसे ही सब मानते हैं कि नहीं, लड़की को तो दूसरे घर जाना है तो सब कुछ ठीक रहे। तो इसके पैर जब मुड़े हुए थे तो मैंने जब पहली बार देखा था, हाँ कहीं मुझे भी थोड़ी सी ये लगी थी कि कैसे ये मेरी बेटी है, ऊपर से पैर ऐसे, तो थोड़ा सा मतलब एक हेट भी आया था मेरे मन में। लेकिन फिर जब बच्चे का अपना चेहरा देखी, फिर सोची कि नहीं, ये तो मेरा ही अंश है, मैं इससे कैसे हेट कर सकती हूँ। फिर लेकिन मैंने इसको वही नेट वगैरह में सर्च किया, और दुर्भाग्य था हमारा कि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, वरना और भी पहले से इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से होती। लेकिन फिर जब सर्च किया तो मैंने देखा कि ये 99% तक क्योर होता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि इसको किसी बीमारी के रूप में नहीं ले, और ना ही अपने बच्चे से हेट करें। ये बिल्कुल ठीक होती है, और मेरे आप लोगों के सामने ये पूरी तरह से ठीक एक बच्ची है। इसका पैर पूरी तरह से मुड़ा हुआ था जब हमने पहली बार देखा था इसको। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बस अपने बच्चे से प्यार करें बहुत सारा, और थोड़ी सी ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो एक कसरत, एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। पेरेंट्स का डेडिकेशन हमें चाहिए होता है, पेरेंट्स डेडिकेटेड पेरेंट्स हमें चाहिए होता है। और आई थिंक आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल करते हैं जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, उनको अल्ट्रासाउंड में यदि उनको क्लब फुट के बारे में मालूम पड़ता है, कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है, मैनी ऑफ द मदर्स डिसाइड फॉर अबॉर्शन। ओके, सो ऐसा रेडिकल डिसीजन ना ले, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कुछ जहाँ भी आप रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी रिमोट एरिया में आप रहते हैं, आप इस बच्चे का इलाज कराएं, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। धन्यवाद।